हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा और मास्क पहनना कितना जरूरी है वो भी समझाया जाएगा। और इस अभियान के तहत एक मास्क बैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे मास्क दाताओं से मास्क एकत्र किया जाएगा और गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है। उन्हें उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंघा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर और राजकीय वृक्ष है बनियान का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और हाल ही में मध्य प्रदेश हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य ने प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम को शुरू किया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रोको टोको अभियान को शुरू करने की घोषणा की है और यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ओडिशा राज्य ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के भवनों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ओडिशा अग्निशमन सेवा नामक एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें भवनों को तत्काल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। अच्छा, चलिए ओडिशा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओडिशा की गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक और ओडिशा राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 21। और ओडिशा राज्य का राजकीय पशु है सांबा डियर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी इस सॉन्ग को राज्य एंथेम घोषित किया है। और इस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और ओडिशा राज्य में कोविड केयर होम स्थापित किया गया है और इसमें 10 से 20 कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है। और ओडिशा राज्य ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना को शुरू किया है। ओडिशा राज्य ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया है। ओडिशा राज्य ने बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मो प्रतिभा नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। और ओडिशा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को उपयोग में लाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में कौन सी जिले पहले स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नीति आयोग ने इस कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है उन जिलों को बदलना जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है, और इस रैंकिंग को जिलों की स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश इन सभी के विकास को देखकर तैयार किया जाता है। और इस रैंकिंग में इस वर्ष फरवरी से जून के बीच बीजापुर पहले स्थान पर है, और इस सूची में मेघालय की रिभोई दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश के बहराइच तीसरे स्थान पर है। अच्छा, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस PR रामाचंद्र मेनन, और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बाफेलो, राजकीय पक्षी है मैना, और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है, और छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है, और इसके तहत पशु मालिकों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अनिल मुरली एक मलयालम अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है मलयालम अभिनेता अनिल मुरली, और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो रूस ने अभी 6 ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस बैठक में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। अच्छा, चलिए ब्रिक्स से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे 2006 में जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम था ब्रिक, यानी इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था और बन गया था ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और हाल ही में ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सोनम सेरिंग लेप्चा एक फेमस फोक म्यूजिशियन यानी लोक संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है सोनम सेरिंग लेप्चा, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, और 1960 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी लोक संगीत बजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आइवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो हामिद बाकायोको आइवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है हामिद बाकायोको, और इन्हें अभी पूर्व प्रधानमंत्री एमादो गोन कोलिवली की निधन के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIIB के अध्यक्ष से चुना गया है? तो फिर से जीन लिकुन को AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है जीन लिकुन, और इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए AIIB के अध्यक्ष से चुना गया है, और उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा 16 जनवरी 2021 से। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, और इसका मेंबर कंट्री है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आयोग्यता के बाद भारत को 2018 एशियाई खेलों के मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक से अपग्रेड किया गया है? तो बहरीन की आयोग्यता यानी डिस्क्वालीफाई के बाद भारत को 2018 एशियाई खेलों के मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक से अपग्रेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 2018 एशियाई खेलों में भारत ने 400 मीटर मिश्रित रिले में रजत पदक जीता था, लेकिन बहरीन के एक धावक के
डोपिंग प्रतिबंध के कारण मूल विजेता बहरीन की अयोग्यता के बाद भारत को स्वर्ण पदक से अपग्रेड किया गया है। अच्छा, अब चलिए बहरीन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बहरीन की कैपिटल है मनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार और बहरीन की प्राइम मिनिस्टर है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस इस ई पुस्तक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस ई पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस ई पुस्तक को समाज में युवाओं के बीच बढ़ती मादक द्रव्यों का सेवन और व्यावहारिक अभ्यास जैसे जुआ खेलना, साइबर अपराध और ऑनलाइन गेम्स, इस सभी से निपटने के लिए विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है और इस सेवा की शुरुआत पवन हंस द्वारा शुरू की गई है और इस सेवा को सप्ताह में 3 बार संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कानून में परिवर्तित हुआ ट्रिपल तलाक, जो एक अपराध है और जिसकी अभी 1 साल पूर्ण हुआ है, और इसी की पहली एनिवर्सरी के अवसर पर इस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों, ये था 3 अगस्त से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।